यूपी खबर। रानीगंज भाजपा मंडल 1 की तरफ से रानीगंज के नेताजी मोड़ के पास ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खुशी मनाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता अपने हाथों में भारत का तिरंगा थामे हुए थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उन्होंने इस मौके पर पटाखे फोड़े और लगातार लोगों को मिठाई खिलाई। इस मौके पर वहां दिनेश सोनी, राजा भौमिक, रवि केसरी, शताब्दी चटर्जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, आप सबको पता है, इसका पहले एक कायराना हरकत किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, और ये उसका आज का नहीं है। जब से वो जन्म लिया है, उसको जब से जन्म हुआ तब से यही काम उनका चल रहा था। उस दिन 22 तारीख का पहलगाम में जो कांड हुआ, हम लोग का माँ बहन का जो टूरिस्ट लोग थे, 26 टूरिस्ट लोग थे, जिसने जात पूछ के मारा गया था। एक्चुअली पाकिस्तान चाहता था जो हम लोग का यहाँ जो भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो भाईचारा है, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन उसी दिन हम लोग जानते थे जो आज हम लोग का जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का हाथ में, जिसका जवाब बड़ी बढ़िया से दिया जाएगा। और आप लोग विश्वास रखिए, हम बोलना चाहते हैं, ये फिलहाल तो झांकी है, अभी पूरा किस्सा बाकी है। हम लोग को पूरा विश्वास है, पाकिस्तान का इस बार 4 टुकड़ा होने वाला है। आप लोग खाली समय का इंतजार कीजिए। भारतीय सेना के ऊपर हम लोग का जैसे सबका विश्वास है, इस विश्वास को रखिए। काल का रात का घटना मतलब मुश्किल से 15 मिनट का घटना, 9 ठिकाना को आज पूरा उड़ा दिया गया है। आप लोग देखे हैं, जिसमें कोई सिविलियन का कोई क्षति नहीं किया गया, जिसको टारगेट था वही टारगेट में अटैक किया गया। जो ये हम कायराना हरकत के लिए जिसका हाथ था, उसका ऊपर अटैक किया गया। और 9 100 किलोमीटर अंदर जाके जिस तरह का जो अंजाम दिया गया, और इसी खुशी में जो इसका जवाब ये देना चाहिए था, जो 22 तारीख से जो गम हम लोग झेल के लेके जा रहे थे, उसी का थोड़ा बहुत जो खुशी आया, उस खुशी को और प्रधानमंत्री को ये जताने के लिए देश का हम लोग का मिलिट्री को, तो ये जताने के लिए जो पूरा देश आपका साथ में है, हम लोग इसीलिए ये प्रोग्राम को रखे थे। मौके पे एक ही बात बोलेंगे, अटल जी का एक बात था, ये दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और मेरा देश में डिस्टर्बेंस करोगे तो चीर देंगे। यही वार्ता हम पाकिस्तान को देना चाहते हैं। मेरा नाम बादशाह चटर्जी, मैं जिला सेक्रेटरी हूँ, मैं पंचायत मेंबर भी हूँ भाजपा का। बताया गया कि मंगलवार को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकवादियों पर हमला किया गया था, आतंकवादियों का सफाया किया गया, उससे पूरे देश में खुशी की लहर है। माता बहनों के सिंदूर को जिन्होंने उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें सजा दे दी। इस बारे में दिनेश सोनी ने कहा कि पाकिस्तान के नापाक इरादे को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नस्तानाबूद कर दिया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान में आए आतंकवादियों ने 6 पर्यटकों की हत्या की थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने इसका बदला ले लिया। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। आज नेताजी मोड़ में देखा गया पटाखों के साथ जश्न मनाया गया, लड्डू के साथ। क्या वजह? देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि 22 तारीख को पहलगाम में जो है आतंकवादियों ने चुन चुन करके धर्म के नाम पर जो है पर्यटकों की हत्या की थी। और उसके बाद जो है हमारे भारत के मजबूत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग जिसने भी ये घटना की है और जिस इस घटना के जो लोग साथ हैं, उनको जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो उसी के तहत कल जो है भारतीय सेना के जाबाजों ने कल पाकिस्तान और पीओके में घुस करके जितने भी आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला किया, और उनका जो ऑफिस था, कार्यालय था, उसको ध्वस्त किया गया। तो कथनी और करनी जो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो मजबूत नेतृत्व है, कथनी और करनी में हम लोग अंतर नहीं रखते। और अब ये पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है जो आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। अगर आप प्यार मोहब्बत करेंगे, दोस्ती करेंगे, तो हम लोग आपके साथ प्यार के साथ बर्ताव करेंगे, और अगर आप दुश्मनी करेंगे तो आंखों में आंखें डालेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आंखों से आपकी आंखें भी निकाल लेंगे। ये मजबूत भारत है। ये जो मिशन का नाम रखा गया, मिशन जो है सिंदूर रखा गया है, ये देखा है हम लोगों ने कि किस तरह केवल चुन चुन करके पुरुषों को मारा गया, बहनों के सुहागों को उजाड़ा गया,
जो एक नव दंपत्ति जो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए अपना जीवन नया परिणय सूत्र बंधने के बाद जो है वो लोग घूमने गए, अपना हनीमून मनाने गए, एक जीवन की नई शुरुआत करने गए थे। उसमें बहुत सारे जो है जोड़े, उनको चुन चुन करके हत्या हुई और केवल पुरुषों की हत्या हुई। और उसके बाद जब एक वहां पे उसकी महिला कहती है कि मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मार दो, तो उन आतंकवादियों, उन कुत्तों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जाके कहो। तो आज नरेंद्र मोदी उस अपनी बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो है इस मिशन का नाम रखा सिंदूर, और जिन्होंने उस सिंदूर को उन्होंने पोंछा, उस आतंकवादियों ने उस सिंदूर को जो है आज वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पाकिस्तान और पीओके में घुस करके जो है उनका निस्तेनाबूद किया है, उनका जो घरे का है उनके घरे को सिंदूर को मिटाया है। तो जो जैसा करेगा उस तरह से उसके साथ उसी तरह का जो है व्यवहार किया जाएगा, ये माननीय मोदी जी ने सिखाया है। लगातार देखा जा रहा है कि बीएसपी और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, अदर भी तो बहुत ऐसा पार्टी है राज्य सरकार में। भारतीय जनता पार्टी देखिए आज से नहीं, शुरू से ही हम लोग कहते हैं कि ये राष्ट्र का दल है। हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है वो भी है कि नेशन फर्स्ट, सेकेंड पार्टी और सेल्फ लास्ट। हम लोग सबसे पहले जो है अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, सबसे पहले राष्ट्र के लिए हम लोग जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। और दूसरी पार्टी जो है यहाँ पे आज अगर हम लोग भारत में जितनी भी पार्टी देखें, राष्ट्र दल अगर बोलेंगे कांग्रेस पार्टी, तो वो भी एक जो है परिवार तक सीमित होकर के रह गई है। और बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो बाप बेटा भुआ भतीजा में ही फंसे हुए हैं। बाकी उन्हें ना राष्ट्र से मतलब है, ना उन्हें जनता से मतलब है। जैसा अभी संकट पूरे हिंदुस्तान में आएगा, सब कुछ एक मतलब निश्चित ही देखिए, ये आतंकवादी जो घटना हुई थी, ये भारत में जो हम लोग कहते हैं कि भारत जो हम लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत में हम लोग सब मिल करके रहते हैं। तो ये आतंकवादियों की जो एक चक्रांत था, एक घटना, इस तरह की घटना उन्होंने की कि भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, उस भाईचारा में विभेद पड़े, उसमें एक दीवार खड़ी हो। लेकिन इस दीवार में आज हम लोगों ने देखा, जब सेना की तरफ से अगर बयान देने की बारी आती है तो 2 महिलाएं आती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।